हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस प्लीज, कल भी मैंने आपसे कहा था वीडियो का जो लाइक्स का टारगेट है हम 2K रखने वाले हैं और व्यूज का जो टारगेट है वो 10K रखने वाले हैं। आई जस्ट होप कि आप लोग सपोर्ट करें एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है जो मात्र 25 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें पिछले वर्षों में पूछे गए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। कल का रिवीजन करेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो है मुलायम सिंह यादव। न्यूजीलैंड में नए भारतीय उच्चायोग चांसरी का उद्घाटन किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है मोढेरा गांव, जो कि गुजरात में है। पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का 25वां खिताब जीता है। साथ ही साथ 145वीं IPU विधानसभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। फिर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो ट्रिब्यूनल बनी है उसके अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जस्टिस दिनेश शर्मा। CB जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। दक्ष नाम का जो एडवांस सिस्टम है ये RBI ने लॉन्च किया है। और एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है न्यू दिल्ली। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध यानी कि रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए अर्थशास्त्र 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आप ऑप्शंस देख सकते हैं। बैन एस बर्नानके, डगलस W डायमंड, फिलिप H डाइविक या फिर ये तीनों। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ये तीनों। ठीक है, इन तीनों को ही 2022 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो नोबेल पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई थी 1901 में। ठीक, और बाकी सारे नोबेल प्राइज तो 1901 से ही दिए जा रहे हैं, पर जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है बच्चों ये 1968 से दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, पीस है, लिटरेचर है, इन सभी क्षेत्रों में ये दिया जा रहा है। और 2022 के अगर सभी नोबेल पुरस्कार हम देखें तो इनमें साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंच लेखिका एनी एर्नॉक्स को मिला है। मेडिसिन का मिला है स्वंते पेवो को। फिजिक्स का एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को। रसायन यानी कि केमिस्ट्री का कैरोलिन R बर्टोजी, मार्टिन माल्डल और बैरी शार्पलेस। शांति का मिला है बेलारूस के जो है कार्यकर्ता LS बियालियात्स्की। और अर्थशास्त्र के तीनों मैंने अभी अभी आपको बताए हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये याद रहे। हालांकि हम डेली ये डिस्कस करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हमने देखा था क्या था? मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे था, डाक दिवस था। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का 90वां स्थापना दिवस था। ठीक है, और इस बार की जो थीम थी वो ये थी कि हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। ठीक, पहली बार ये 11 अक्टूबर 2012 में मनाया गया था। साथ ही साथ ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे देखेंगे, हाल ही में हो रहे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
सो हमारा जो सही आंसर है बच्चों वो है इंडिया। ठीक है, और इंडिया का जो पहला मैच होगा वो किसके अगेंस्ट होगा ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो ये 7वां संस्करण है जो कि 11 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, पिछले विजेता दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान और स्पेन है और ये 11 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। आगे देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप जो है नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मलेशिया में। मलेशिया जो है इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, जहां पर हेडक्वार्टर है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी 2028 में लॉस एंजलिस करेगा और 2024 में कौन करेगा, पेरिस, फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप जीती है, तो दैट इज बांग्लादेश। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाई थी मीराबाई चानू। और बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार दिया गया है मास्टर कार्ड को। हाल ही में फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, सो रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 700 गोल्स इन फुटबॉल। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इमेज में आप इनको देख सकते हैं। फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नई महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और वो अपने क्लब करियर में 50 हैट्रिक लगा चुके हैं। साथ ही साथ 183 चैंपियंस लीग में उन्होंने 140 गोल दागे हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है राजस्थान में। भारत के सबसे तेज धावक बने हैं अमलान बोर्गोहेन। किस देश के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये है न्यूजीलैंड। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सितंबर मंथ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, एंड शी इज द फर्स्ट विमेन क्रिकेट प्लेयर जिन्हें आईसीसी का मंथ, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, एंड शी इज हरमनप्रीत कौर, फर्स्ट फीमेल। और दूसरे हैं मोहम्मद रिजवान। देख सकते हैं आप इन्हें, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, हरमनप्रीत कौर इंडिया की हैं। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर वुमेन्स कैटेगरी में, जबकि पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। आईसीसी जो है बच्चों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। हालांकि दुबई में 2005 में आया है, जब इसको स्थापित किया गया था ना 1909 में, तब इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। फिर अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले और इसके सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, हालांकि ये मंथ वाइज आपसे नहीं पूछा जाता, पर फिर भी अब हर मंथ का हम पढ़ते हैं ही, तो यहाँ पर लिस्ट आपको एक प्रोवाइड कर दी गई है। हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। ठीक है, किसको, स्मृति मंधाना। इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की हैं ये स्मृति मंधाना, जिन्हें हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और ये पहला मौका है जब कोई महिला क्रिकेटर इस ब्रांड का प्रचार करेगी। गल्फ ऑयल मानता है कि ऑटोमोटिव सेगमेंट की गतिशीलता विकसित हुई है और अधिक महिलाएं वाहनों की खरीद और इसके आगे के रखरखाव का निर्णय लेने की जो प्रतिक्रिया है उसमें एक भूमिका निभाती हैं। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है। और क्या आपको याद है 1913 में सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। फिर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। रेलटेल के नए सीएमडी बने हैं संजय कुमार।
तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है अलका मित्तल। हालांकि ये अब चेंज हो चुकी है, मैंने कल भी आपसे पूछा था पर किसी ने आंसर नहीं दिया। ओएनजीसी की जो नई फीमेल चीफ बनी थी, है ना, पहली बार कोई महिला थी जो क्या बनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, जो अब चेंज हो चुके हैं, तो ऑप्शन में फटाफट से बता दीजिए। और वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने हैं रेणु सिंह। फिर बात कर लेंगे हम लंगत सिंह कॉलेज का ऑस्ट्रोलैब, जिसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, वो है बिहार। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है अहमदाबाद। लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, ये किस देश में है, तो ब्राजील में है। फिर खुसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व में शामिल किया गया है, ये कहाँ की है, मंगोलिया की है। और गरबा को जो है यहाँ पर नामित किया जाएगा किसके लिए, यूनेस्को की लिस्ट के लिए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित करने के लिए भारत द्वारा गरबा नृत्य को जो है यहाँ पर नामित किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने शराबबंदी की अपनी मुहिम के तहत 2 महीने भवन त्यागने की घोषणा की है? So the former chief minister of which state has announced to leave the building for 2 months as a part of his campaign of prohibition? So आंसर है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने, ठीक है, मतलब अभी फिलहाल में तो कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, इनका नाम है उमा भारती। उमा भारती ने कहा है कि वो अपना 2 महीने के लिए अपना भवन त्याग देंगी शराबबंदी की अपनी मुहिम के लिए। यहाँ अगर हम देखें तो झारखंड की जो कैपिटल है बच्चों वो है रांची, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, एमपी की है भोपाल और हिमाचल प्रदेश की है शिमला एंड धर्मशाला। झारखंड में जो नेशनल पार्क है दैट इज पलामू बेतला। छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है वो है कांगेर घाटी है, ठीक है, और गुरु घासीदास। एमपी में तो 11 नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में मिलेगा कोल्ड डेजर्ट, ग्रेट हिमालयन, खीर गंगा, पिन वैली। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। सबसे बड़ा शहर इंदौर है जो कि स्वच्छता में 6वीं बार भी पूरे देश में टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। चलिए, किस राज्य का जिला बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल वाला जिला बना है? मध्य प्रदेश। मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है, मध्य प्रदेश का है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर। और सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले पैरा तैराक बने हैं, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। आगे देख लेंगे, पहली बार किस सशस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? अभी आप ये एकदम आप तुक्के से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं कि भैया 8 अक्टूबर को अभी हाल ही में हमने इंडियन एयरफोर्स दिवस मनाया है ना, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया है, तो यही क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। देखिए, नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, आर्मी डे होता है 15 जनवरी। ठीक है, नेवी के चीफ हैं आर हरि कुमार, एयरफोर्स के हैं विवेक राम चौधरी और आर्मी के हैं मनोज पांडे। आईटीबीपी के अभी नए बने हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने कल भी कहा था पर आप लोगों ने किसी ने आंसर नहीं किया। इंडो तिब्बतन जो है ये मिलेगा आपको बॉर्डर पुलिस, इसके आपको चीफ बताने हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी और इसके जो नए चीफ मार्शल हैं वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं बच्चों विवेक राम चौधरी। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए,
फिर फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य करने वाली देश की पहली सेना दिल्ली पुलिस। आईएनएस सुनैना ऑपरेशन जो है शुरू हुआ है सेशल्स में, मतलब हुआ था बेसिकली। किसके द्वारा पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल शुरू किया गया? आईटीबीपी। नौसेना ने स्वदेशी स्पोर्ट्स वेसल्स आईएनएस निस्तार और निपुण कहां से लॉन्च किया? तो विशाखापट्टनम। और चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला को शामिल किया गया है कहां? मतलब जो आपको मैं बता देती हूँ, प्रोजेक्ट 75 जो कि इंडिया और फ्रांस का है, इसके अंदर ना 6 आपकी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बन रही है। कलावेरी, खांडेरी, करंज, वेला, वाघीर एंड वागशीर, ये आप याद रखिए। इसरो के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर किस पदार्थ की प्रचुरता का मानचित्र लिया है? तो यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर मिला है इन द अबंडेंस सोडियम। ठीक है, चंद्रयान 2 का फोटो है ये सोडियम का, ये आप याद रखेंगे। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से पहली बार चंद्रमा में प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। ठीक है, चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसरो द्वारा भेजा गया था और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है और डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इसके चीफ हैं। चलिए, इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम है आजादी सेट। दानूरी अंतरिक्ष यान दक्षिण कोरिया का है। 2G एथेनॉल संयंत्र पानीपत हरियाणा और शी ऑटो स्टैंड है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? सही आंसर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका रिसेंटली अनाउंस अ न्यू एनर्जी टास्क फोर्स। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों के ही हेडक्वार्टर हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया में दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील स्थित है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग जहां एससीओ का मुख्यालय है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जापान की कैपिटल है टोक्यो जो कि मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के बीच ये बैठक हुई जिसके बाद इस टास्क फोर्स की घोषणा हुई जो एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करेगा और एनर्जी एंगेजमेंट पर जोर देगा। फिर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन कप शाह में जो है टॉप पर रहा है मलेशिया। 2028 ग्रीष्मकालीन देश जो होंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होंगे वो उसकी मेजबानी करेगा लॉस एंजलिस। भारत बांग्लादेश को हराकर अंडर 20 चैंपियन में टॉप पर रहा, मतलब जीता। कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन जिसे लाहौर अधिवेशन के लिए जाने जाता है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह के साथी थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग रखी थी 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया एनी बेसेंट ने। एकमात्र भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन। फिर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से सफल रहा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। और आज का क्वेश्चन है सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडोनेशिया। और ये थी हमारी आज की वीडियो। आई जस्ट होप की वीडियो आपको पसंद आया हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे कल। थैंक यू।